हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोडक्ट की टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि अ प्रोडक्ट बॉट बाय फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स आप ख़रीदते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं या आपके फैमिली वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उसको यानी जो प्रोडक्ट्स आप खुद कंज्यूम करते हैं तो उनको कहा जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब टाइप्स हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कि किस तरीके कितनी सारी जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपके पास एक चार्ट नज़र आ रहा होगा आपके सामने, तो हमने एक चार्ट बना दिया है। इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग कंसिडरेशन, यानी यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक बेसिकली आपके सामने जो है वो एक फ़िक्स चीज़ रख दी गई है जो कि आपको एक्सप्लेन करती रहेगी कि जो है वो ये सारी चीज़ें क्या है। ये बेसिकली ग्राफ टाइप आपके सामने बना दिया है। तो कस्टमर बाइंग बिहेवियर, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, प्राइस उस प्रोडक्ट की कैसी है, यानी जितनी भी कैटेगरी हैं आपके पास 4 कैटेगरी हैं: कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट। तो इन सब को हम जो है एक एक करके इन 5 जो उल्टे हाथ में हमारे पास जो लेफ्ट पे हमारे पास कैटेगरी है इससे जो है रिलेट करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट करें हम कन्वीनियंस की बात करते हैं आपको, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं कि जो कि आप कन्वीनियंट तौर पर जो है वो रोज़मर्रा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जो है वो रोज़ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और आप कुछ उसके अंदर इतनी सारा इवेल्युएशन नहीं करते ख़रीदते वक्त। आप जो है बस चाहते हैं कि आप बस आपके दिमाग में होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो आप जाके जो है उस प्रोडक्ट को लेते ही लेते हैं लाजमी। आप उसके अंदर कुछ इवेल्युएशन नहीं करते, जो आपको अच्छा लगेगा आप जो है वो उसको ख़रीदेंगे और सारी ज़िंदगी भी उसी को ख़रीदते रहेंगे अगर आपके सामने पड़ा हो, अनलेस कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नज़र आ जाए जो कि आई कैचिंग और अट्रैक्टिंग होता है। तो जी कन्वीनियंस प्रोडक्ट की मेरे पास डेफिनेशन जो है वो है कि अ कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट कस्टमर्स यूजुअली बाय फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद मिनिमल कंपैरिजन एंड बाइंग एफर्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आसानी से जो है वो ख़रीद लेता है, कोई ज़्यादा उसके अंदर इवेल्युएशन नहीं करता। यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा के राशन का सामान होता है, मतलब कि आप जो मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ जाते हैं, जो अपने महीने का राशन लेके आते हैं, उसमें टूथपेस्ट होता है, आपके पास सर्फ होता है, आपके पास साबुन होता है, आपके पास आप इवेल्युएशन नहीं करते। आपको पता होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड का साबुन, इस पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट लेना है, तो आप सिंपल जाके उठाते हैं और ट्रॉली में डाल देते हैं अपनी, या आप किसी अपने करीबी स्टोर वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई ये चीज़ दे दो मुझे, तो वो आपको फ़ौरन दे देता है। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट वही होते हैं कि जो आप जो है वो इमीडिएटली जो है वो विदाउट एनी इवेल्युएशन इमीडिएटली आप जो है वो ख़रीद लेते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। ठीक है, इसकी प्राइस जनरली लो होती है। आप देखें जितने भी राशन की सामान है सबकी प्राइस जो है वो लो होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है। कन्वीनियंट लोकेशन, मतलब कि सब जगह आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम कन्वीनियंस रखा गया है कि सब जगह आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं ईजिली। प्रमोशन होती है, मास प्रमोशन होती है बाय द प्रोड्यूसर, क्योंकि मास प्रमोशन से मुराद ये है कि यहाँ पर बेसिकली आप देखें कि एक एक प्रोडक्ट पे जो है वो चंद जो है वो एक रुपया, दो रुपया, इस तरीके से जो है वो कॉस्ट निकल के आ रही होती है। एक दो जो है वो बेसिकली जो है वो प्रॉफिट निकल के आ रहा होता है। तो बहुत कम लो मार्जिन होता है। तो क्वांटिटी के हिसाब से जो है ये चीज़ें बिकती हैं, तो ऑब्वियसली इसकी कन्वीनियंस बहुत होती है और प्रमोशन इसकी मास की जाती है। क्योंकि आप देखें कि रोज़ अगर आप देखें कि आप खुद अगर आप कोई साबुन लेके ख़रीद रहे हैं, कोई आप सोप ख़रीद रहे हैं, तो आप अपने घर के लिए 6-8 सोप ख़रीद लेते हैं। तो बेसिकली मास प्रोडक्शन होती है, मास प्रमोशन की जाती है इसकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मल्टीप्लाई हो जाता है वो यूनिट जो प्रॉफिट का बच रहा होता है। जैसे फर्स्ट करें अगर कोई साबुन 20 रुपये का है, तो हार्डली जो है वो अगर कंपनी को 4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी से, तब जाके जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा। तो मास प्रमोशन की ज़रूरत होती है क्योंकि हर बंदा जो है वो ख़रीदता है, क्योंकि 20 रुपये की कोई औकात नहीं, 30 रुपये की कोई औकात नहीं होती। बेसिकली मास प्रमोशन पे जो है वो मास जो है वो सेलिंग पे जो है वो कंपनीज फोकस करती हैं। उसके बाद जी एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बताया मैंने, टूथपेस्ट हो गया, मैगजीन हो गया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शॉपिंग जो है वो हमारी ख़वातीन बेसिकली वो ख़वातीन क्या मर्द हजरात भी आजकल जो है वो बहुत इवेल्युएशन करते हैं ख़रीदते वक्त। हज़ार दफ़ा सोचेंगे, एक बेचारे वो कपड़े वाले की इतनी लेंगे कि 2-2 घंटे उसके बर्बाद कर देंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, प्राइस में भी जो है वो उससे बार्गेनिंग करेंगे। बहुत मतलब सोच समझ के जो है ना ये वाली चीज़ की जाती है शॉपिंग की।
तो जी इसकी जो है वो बेसिकली कि लेस फ्रीक्वेंट है परचेज, मच प्लानिंग बहुत होती है। फ्रीक्वेंट परचेज जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाता कि आप फ़ौरन जाकर खरीद लो, पहले से प्लान करके जाते हैं शॉपिंग एफर्ट करने के लिए। कंपैरिजन करते हैं ब्रांड्स के, जिनमें ये कौन सा ब्रांड खरीदूँ मैं, ये वाला कौन सा है, पजल हो जाते हैं। प्राइस, क्वालिटी, सब चीज़ देखते हैं, और स्टाइल कौन सा है, सब चीज़ आप पूरा इवेल्युएशन करते हैं इसके अंदर ना। इसकी प्राइस जनरली जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट, क्योंकि आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं ले रहे, आप जो है वो बेसिकली महीने भर, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस तरीके से आप जो है इवनली कुछ तो 6-6, 8-8 महीने के बाद भी खरीदते हैं कंपेयर टू देयर इनकम लेवल्स। तो जो प्राइस है वो हायर होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन फ्यूअर आउटलेट्स, यानी चंद आउटलेट्स पे अगर किसी कंपनी का ब्रांड तो वहीं भी आपको मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा आपको वो। प्रमोशन की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बाय बोथ द प्रोड्यूसर एंड रीसेलर्स, यानी प्रोड्यूसर भी इसकी एडवर्टाइजिंग करता है, रीसेलर भी जो है उसकी एडवर्टाइजिंग करता है। एग्जांपल्स की बात की जाए तो मेजर अप्लायंसेस आ जाती है, टेलीविजन आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाते हैं, क्लोथिंग आ जाती है। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हाईली जो है वो प्राइस की बात करते हैं। तो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इसके अंदर जो कि जो है वो अपनी जो है प्रमोशन करते हैं, अपनी जो है क्या नाम उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो क्लोथिंग आ जाती है, फर्नीचर, टेलीविजन और अप्लायंसेस आ जाती है इसमें। उसके बाद बात करते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल वो बोलते हैं ना, ये सबसे हाई लेवल एलीट लोग के लिए होता है, ये लग्जरी गुड्स में आता है, यानी हर बंदे की पहुंच में नहीं होता है। रोलेक्स की वॉच होती है और अपना बड़ी जो ब्रांड्स होते हैं जो कि किसी एलीट क्लास की पहुंच में होता है, लग्जरियस जो लोग ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए होता है बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है कि यार मैंने अगर रोलेक्स पहना है तो मैं जो रोलेक्स ही पहनूंगा, उसकी बिल्कुल हाई क्लास होती है बंदे की। लॉयल्टी, स्पेशल परचेज एफर्ट होता है बिल्कुल, यानी कि अगर कुछ चंद यूनिट है तो बिल्कुल कोशिश करेगा कि मैं ही वो यूनिट, अगर फर्स्ट करने किसी कंपनी ने 100 रोलेक्स की वॉच निकाली है रोलेक्स वालों ने, तो वो कोशिश करेगा कि इन 100 में से मेरी भी एक हो, तो बड़ी स्पेशल एफर्ट करेगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लिटर कंपैरिजन, ब्रांड के दरमियान कोई कंपैरिजन इतना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने जो ब्रांड पहनना है, जो जिस ब्रांड पे मैं लॉयल हूँ वही खरीदूंगा, और कंपैरिजन ब्रांड नहीं करेगा। लो प्राइस है, ऑब्वियसली एलीट क्लास है तो आप वो पैसे भी जो है वो कम नहीं कराएगा, कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं करेगा। उसके बाद जनरली प्राइस इसकी जनरली क्या होती हाई है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन ओनली 1 और अ फ्यू आउटलेट्स पर मार्केट एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कम क्वांटिटी में बेसिकली स्टार्टिंग होता है, और बहुत फ्यू आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे आपको ओरिजिनलिटी के साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड मिलेगा, ऑब्वियसली उसी आउटलेट में मिलेगा। तो बहुत कम आउटलेट होती है क्योंकि एलीट क्लास और लग्जरियस लोगों के लिए होती है। प्रमोशंस की बात की जाए, मोर केयरफुल टारगेटेड प्रमोशन थी कि हर बंदा तो होता नहीं है आपका एलीट क्लास में, हर बंदा तो आपकी हाई क्लास में, अपर क्लास में नहीं होता। हर बंदा जो है वो लग्जरियस गुड्स इस्तेमाल करता है, तो केयरफुली टारगेटेड करते हैं, मार्केट करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट करते हैं अपने प्रमोशन के जरिए। लग्जरी गुड्स सच एज रोलेक्स वॉचेस और फाइन के आपको मैं एग्जांपल बता चुका हूँ। उसके बाद बातें करते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स की। अब अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं बेसिकली, कि लोगों को इनके बारे में पता तो होता है लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये है कि ये वो प्रोडक्ट होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ने पर जो है वो लोग जो है इसको ख़रीदते हैं। लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस बहुत कम होती है इन प्रोडक्ट्स की। नॉलेज और इफ़ अवेयर लिटिल और इवन नेगेटिव इंटरेस्ट शो करते हैं। अगर उनको पता भी होता है तो नेगेटिव इंटरेस्ट शो करते हैं, वो ज़्यादा जाहिर नहीं करते। प्राइस वेरी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती हैं। जो प्रमोशन है इसकी वो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करनी है, यानी लोगों को ज़रूरत करनी, यानी इसकी बेसिकली एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूं कि ये बेसिकली ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जब इंसान के ऊपर ख़तरा होता है, या आप जो कह लें कोई ब्लड डोनेशन वगैरह होते हैं, कभी ब्लड किल्लत हो जाती है, या कोई आपके पास जो है वो क्या कहते हैं आपके पास ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपके पास जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जो आपके पास क्या कह सकते हैं आप इसको, जो बेसिकली मैयत का सामान होता है, इस तरीके का जो चीज़ें होती है ना, यानी लोगों को पता हो, लोग तो अवॉइड करना चाहते हैं इससे कि भाई किसी तरीके से उसको अवॉइड ही किया जाए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग जो है इसको लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एग्रेसिव मार्केट एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत है, यानी सारा साल जो है ये बेचारे जो है मार्केटिंग करते हैं, सारे एफर्ट करते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में बैठी रहे वो चीज़, जब उनको ज़रूरत पड़े तो हमारा ही ब्रांड उनके दिमाग में आए कि यार इनका ब्रांड जो है वो अच्छा है, मैंने इनका ही। तो इतनी बहुत बड़ी जो है उनको जो है वो बेसिकली जो है वो मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो जी ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज स्टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।